अ, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है, बाद में बिल्कुल बात करने का मन ही नहीं आप होता। वीडियो आपने कर बोला था दीजिए, अभी सिग्नल कि वीक है। पोर्टल खोल रहे हैं, मतलब पोर्टल मतलब क्या होता है सर? पोर्टल मीन्स ऐसा कुछ टनेल या ऐसा कुछ गेटवे जहां से कुछ आया जाया जा सकता है, दैट इज द पोर्टल। कई फंक्शन है घर में तो लोग आए, ऐसा एक कमान बनाते हैं, उसके अंदर से लोग आते हैं, तो दैट इज ए पोर्टल। हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में पोर्टल मीन्स ऐसा कुछ टनेल, ऐसा कुछ चैनल, ऐसा कुछ पाथवे जहां से स्पिरिचुअल बीइंग्स आते जाते हैं या ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। तो वो आप बनाते हैं, हमें उसके साथ अटैच होना है बस, मतलब वो हमें ऐसे सीक्रेट बात है, विजुअलाइजेशन वो सीक्रेट करना बात है। यस, हम कुछ ओके, यू कैन से यस। I somehow request higher beings to create a portal and then they come through that and bless you people. है। थैंक यू सो मच। जैसा भी हमने सुना और लास्ट टाइम भी सबने, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, तो आप लोगों को ओंकार की साधना बहुत अच्छी लगी। कई लोगों को ओंकार सुनाई भी दिया और वह सुनते सुनते बहुत खुशी भी हुई। यह बहुत अच्छी बात है। अभी तो गए 2 सालों से भी हम ओंकार की ज्यादा चर्चा नहीं करते थे। हमारा मार्ग था कि परमात्मा के ऊर्जा रूप को हम पहले अनुभव करेंगे और उसके साथ हम मेडिटेशन में जाएंगे। ओंकार को अनुभव करना स्लाइटली और सूक्ष्म बात होती है। किसी को सुनाई दे, किसी को न दे, या जब तक पहचान नहीं होती है तब तक ओंकार क्या है वह समझ में ही नहीं आता है। इसलिए कोई गुरु होता है, जब ओंकार की साधना कराना चाहता है तो पहले पहचान कराता है कि ओंकार क्या है। जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं गए 2 हफ्ते से, वह पार्टिकुलरली साधना है प्रेजेंट में रहने की, अवेयरनेस में रहने की। अवेयरनेस यानी हमारे शरीर के प्रति अवेयरनेस, कि मैं हूं, मेरा शरीर है। और मैंने कहा भी था कि जब परमात्मा आपके बीइंग में आए, आपके आरा में आए, शरीर में आए, तब आपको पता चले कि वह आया है। इसलिए अपने शरीर में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। जनरली होता क्या है, लोग प्रेजेंट में नहीं रहते, विचारों में रहते हैं। इवन ध्यान भी करेंगे, परमात्मा का ध्यान भी करेंगे, कोई मूर्ति का रूप सामने लाएंगे, लेकिन वो वही सोच में रहते। तब भी आपका माइंड काम कर रहा है, आपका मन काम करता है। हमें मन का उपयोग तो करना ही है, लेकिन मन के पार जाना है। उसके लिए हमें प्रेजेंस में रहना है। तो जरूरी क्या है, हमें प्रेजेंट में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, साक्षी में रहना है। कुछ विचार भी चल रहे हैं तो विचार को चलने देना है। ऐसा मन में नहीं लाना कि मेरे मन में विचार क्यों आ रहे। जैसे ही आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको बुरा लगता है कि मैं साधना के लिए बैठा हूं और मेरे मन में विचार चल रहे हैं, यह अच्छा नहीं है, मुझे तो विचार शून्य होना है। जब ऐसा आप सोचते हो तो विचार को तो खाना मिल गया, तो विचार और ज्यादा चलने शुरू हो जाते हैं, मन और स्ट्रांग हो जाता है। तो आपने करना क्या है, विचार भी चल रहे तो चलने दो, आपके बीइंग में चल रहे चलने दो, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे। जब आप उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं ना, तब वह बोर हो जाता है। उसके तरफ ध्यान दो, तब उसको अच्छा लगता है। जब आप उसके तरफ ध्यान ही नहीं दोगे तो वह भी बोर हो जाता है और वह भी नष्ट हो जाता है। इस आदमी को कुछ भी करो, यह मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता है, तो वह निकल जाता है, यानी विचार शून्य स्थिति आपको प्राप्त होती है। प्रेजेंट में रहना यानी आप ना पास्ट में हो, ना फ्यूचर में हो, ना भविष्य का विचार कर रहे हो, ना भूतकाल का विचार कर रहे हो, बस अभी और यही। आपने कभी भविष्य का भी विचार किया तो
विचार करते करते आप कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। जब आपको भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करनी है तो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाओ, बहुत अच्छी तरह से सोचो, सभी एंगल से सोचो, प्लानिंग कर दो और उसको फिर भूल जाओ। उस प्रकार से बाद में करना उसके ऊपर अमल। लेकिन ध्यान के समय आप प्रेजेंट में ही रहना है। वैसे ही भूतकाल की चीजों के बारे में भी याद नहीं करना है। जब आप भूतकाल के बारे में आप याद करते हो तब और मुश्किल स्थिति आ जाती है। भूतकाल की जो भाव भंगिमाएं थी, जो कुछ आपको आनंद आया, जो कुछ दुख हुआ, ज्यादातर कुछ दुख हुआ तो उसी में आप फंस जाते हो। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, उसने मुझे भाव नहीं दिया, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी ने मेरा अपमान किया, बस उसी में रहते हैं। और मन अपना जाला, अपनी जाली, अपनी जाल बुच यानी आपके ऊपर डाल देता है। आप जाल में फंस जाते हो, मछली बन जाते हो, तड़पते रहते हो। तो इसलिए आपने ना भूतकाल में रहना है, ना भविष्य में रहना है प्रेजेंट में। आप कहीं जाते हैं ना तो किसी को प्रेजेंट देते, किसी की शादी हो गई, रिसेप्शन में गए आप और क्या प्रेजेंट देते। तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है गिफ्ट है। आप किसी को गिफ्ट देते हैं यानी प्रेजेंट देते हैं। क्या आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको गिफ्ट मिलती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए आपको कोई प्रेजेंट देता है। तो ये प्रेजेंट इस प्रकार से समझे, जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपको एक गिफ्ट मिलती है। वो प्रेजेंट में रहने की ही गिफ्ट मिलती है। प्रेजेंस में रहने से ही आपको प्रेजेंट मिलती है, या कहे अवेयरनेस में रहे। अवेयरनेस किसी के भी प्रति, अवेयरनेस में रहते हो तो आप साक्षी में तो रहते ही है। कैसे? क्योंकि अवेयरनेस में जब रहते हो तो शरीर में क्या हो रहा है उसके तरफ आपका ध्यान जाता है, या विचार चल रहे तो उसके तरफ भी आपका ध्यान जाता है, आप उनको देखते रहते, तो आप अवेयरनेस में हो। जब आप मन के साथ चले जाते हो, सोचते रहते हो, विचारों में हो, तब आप अवेयरनेस में नहीं हो। तो रहना है हमें अवेयरनेस में, साक्षी में। और यह कैसा अभी अमल किया जाए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यह अवेयरनेस इतना इजीली नहीं मिलता है, इतना इजीली आपको प्राप्त नहीं होता है। बस 2 मिनट के लिए अवेयर रहेंगे, बाद में अवेयरनेस छूट जाता है। तो आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कैसे करें? जो भी कृत्य कर रहे हो, जो भी, सिर्फ ध्यान में ही नहीं, जो भी कृत्य करते रहते हो वह अवेयरनेस से करें, उसमें होकर करे। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो थाली में आपने हाथ लगाया, या चम्मच से कांटे से खाते हो तो वहां आपने हाथ लगाया है, हाथ में कांटा चम्मच लिया है, मुंह में डाला है, फिर मुंह में आप उनको चबा रहे हैं, उसके तरफ ध्यान रहे। ऐसा नहीं आप खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने जो टीवी लगा रहा है वो देख रहे हो, या मोबाइल पर आप कुछ यूट्यूब या न्यूज देख रहे हो, या व्हाट्सएप चल रहा, ऐसा नहीं। तो जब आप इस प्रकार से अवेयरनेस में कोई भी कृत्य करते हो तो आप ध्यान में हो, आप प्रेजेंट में हो, आप प्रेजेंस में हो, तो आपको प्रेजेंट मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगी। वैसे ही चल रहे हो, चल रहे तो आपके पैर उठ रहे हैं, पहला पैर उठा, फिर वह आपने रख दिया, दूसरा उठा, वह रख दिया, उसके तरफ आप ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध ने इसी को ध्यान बनाया था। भिक्षुओं को वह कहते थे, जब भी आप भिक्षाटन के लिए जाते हो, आपकी नजर बस 7-8 फीट के आगे नहीं जानी चाहिए, 10 फीट, वहां तक ही आपकी नजर हो। और जैसे आप चल रहे हो तो चलते चलते आपके पैरों के जो मूवमेंट्स है उसके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। इसी को उन्होंने चक्रमन ध्यान कहा है। ऐसे ध्यान के लिए आपको सेपरेटली और समय देने की जरूरत नहीं है। आप चलते हुए कर सकते हो, नहाते हुए कर सकते हो, शावर या पानी आप शरीर पर डाल रहे हो, साबुन मल रहे हो तो उस पानी का आनंद लो,
कैसे शरीर को लग रहा है, ठंडा है, गर्म है, शरीर को उनको अनुभूति हो रही है, उसको जानो। तो वह भी एक ध्यान होता है। इस प्रकार आप हमेशा ध्यान में रह सकते हो। सिर्फ आप 1 घंटे ध्यान करें और बाकी समय पूरे विचारों में ही आप रहे, तो ध्यान नहीं है। और इसका एक फायदा भी है, जब आप इस प्रकार से करते हो, कोई भी कृत्य करते समय उसके साथ रहते हो, चल रहे हो तो चलने में ही रहते हो, खाना खा रहे तो खाने में ही रहते हो, तब आपको बहुत आनंद आता है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंस में रहते ही हो। और इसमें से आपको बोरियत भी नहीं होती, और कुछ दूसरा भी कृत्य कर रहे तो थकान भी नहीं आती है। जैसे आप कहीं ऊंचे बिल्डिंग पे चढ़ना है, सपोज लिफ्ट नहीं है, आपको 5वें 6वें माले में जाना है, तो आदत तो नहीं होती। जो लोग पहाड़ी में रहते हैं, चलते हैं, उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को तो 6ठे 7वें फ्लोर पर चलना यानी मुश्किल ही होता है, पैर दुखेंगे, है ना। लेकिन यदि ऐसे समय भी आप जो ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे हो, पैर ऊपर उठा रहे हो, बिल्कुल प्रेजेंस में रहे, तो आपको थकान भी नहीं आती। मेरे ऑफिस भी गए 4-5 सालों से 5th फ्लोर पे ही ऑफिस है। मैं दिल्ली में था तभी मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पे ही था। जब अभी मैं हैदराबाद में हूँ तो मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पे ही है। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी यानी सुविधा है। मैं कभी लिफ्ट नहीं लेता जाते समय या आते समय। मेरा घर भी अभी हैदराबाद में, मैं 5th फ्लोर में ही रहता हूँ। तो मैं चढ़ते उतरते समय कभी लिफ्ट नहीं लेता। जब मैं सीढ़ियां चढ़ते समय पूरे ध्यान पूर्वक रहता हूँ, सीढ़ियों पर पैर मैं रख रहा हूँ, उसका मुझे ध्यान है। दूसरा पैर मैंने फिर और उठाया, पहला पैर रखने के बाद दोनों पैर साथ में नहीं उठाता मैं। तो एक पैर रखने के बाद जब दूसरा पैर उठाया, तो उसके प्रति मैं साक्षी रहता हूँ। और ऐसा मैं 5 फ्लोर चला जाता हूँ, मुझे बिल्कुल कोई भी थकान नहीं होती, पैर नहीं दुखते, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा एक ध्यान का छोटा सा पीस मेरे ऑफिस में जाते समय या ऑफिस से आते समय वह हो जाता है। तो आप कभी वह कर देखें। शुरू-शुरू में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, लेकिन बहुत मजा आएगा। क्योंकि आप विचार में नहीं रहोगे, पास्ट में नहीं रहोगे, फ्यूचर में नहीं रहोगे, कहीं गलत विचार नहीं आएंगे, किसी ने आपका अपमान किया वो नहीं आएगा आपके मन में, लोग आपको कैसा तकलीफ देते, आप कैसे दुख में हो, वहां आपका मन नहीं रहेगा, आप प्रेजेंस में रहोगे। तब जब इस प्रकार की ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर भी नहीं घूमेगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यह एक तरीका है अवेयरनेस में रहने की, प्रैक्टिस करने का। रादर यही एक तरीका है, दूसरा कुछ करना ही नहीं। बाकी ऐसे ही बैठे हो तो बस सांसों की तरफ ध्यान दो, सांसें आ रही जा रही है उनके तरफ ध्यान दो, और इस प्रकार आप यह प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू-शुरू में तो वह निकल ही जाएगी, आप साक्षी में नहीं रह सकते, अवेयरनेस में नहीं रह सकते। वह भी मैं कहता हूँ नहीं रह सकते, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक सेशन अटेंड करते हैं और बोलते हैं कि मैं तो साक्षी में रह नहीं सकती हूँ, क्या करें? अभी देखो, आप डॉक्टर बने हो या कोई वकील बने हो, एडवोकेट बने हो, इंजीनियर बने हो, कितने साल तक आप पढ़े हो? डॉक्टर बनने के लिए कुछ 17-18 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर बनने के लिए भी कुछ 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। 16 साल तो बराबर है ना? लोगों को लग रहा होगा 4 साल का कोर्स रहता है ना? 4 साल या 5 साल का होता है, लेकिन जब आप 12th तक भी पढ़ाई करोगे, तो डायरेक्टली बिना 12th तक पढ़ाई किए डायरेक्टली आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलती है, उसके पहले भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वह पढ़ाई होती है, 12th तक की पढ़ाई होती है, +2 होती है, उसके बाद आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाते हो, तब वो जोड़कर मैं ये 17 साल या 16 साल कह रहा। ओके, तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए 16 से 18 साल लगाते हो, और कभी-कभी उसमें भी जो आपको चाहिए वह खुशी नहीं मिलती। आप यहाँ आए बैठे हो, संडे का दिन है, अच्छी तरह से भोजन कर लिया, अच्छा फ़िल्म देख सकते हो, घूमने जा सकते हो, लेकिन अभी मुझे सुन रहे हो। क्योंकि आपको कुछ लगता है जो आप कर रहे हैं, शायद उससे भी आप कुछ और प्राप्त करना चाहते हो, उससे फुल्ली सैटिस्फाइड नहीं हो।
आप चाहते हो उससे भी कुछ शांति मिले, कुछ आनंद मिले, कुछ चैतन्यमय हो, इसलिए यहाँ आप बैठे। तो 18 साल तक जो आपने किया, उससे भी जो आपको आनंद नहीं आया, और आप 1 घंटे में साधना की और 1 घंटे के बाद तुरंत पूछ रहे हो कि मुझे ये नहीं मिल रहा, तो वो ठीक नहीं है। मैं तो कहूंगा कम से कम 18 साल तक वेट करो और बाद में मुझे पूछना। ओके, तो नहीं, उतना समय नहीं लगता है। आप धैर्य से रहो। धैर्य, साधना में धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शिव मंदिर में जाते हो और शिव मंदिर के सामने नंदी बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं आराम से। नंदी को देखकर आपने यही सीखना है कि अनंत धैर्य, बस बैठे रहो, बैठे रहो, धैर्य। इम्पेशेंट हो जाओगे तो साधना में प्रवेश नहीं होता। वो बैक डोर से आपका मन ही एंट्री कर देता है। तो अनंत धैर्य की जब आप साधना करते हो, तब आप ध्यान में बहुत आसानी से जाते हो। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई जन्म लिए हैं और सिर्फ अभी 1 घंटे में ध्यान किए और उसमें आपको साक्षी की या अवेयरनेस की फीलिंग नहीं आई, तब आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यही करना है कि चलो मैं हूं, मार्ग में हूं, अभी अभी आई हूं। तो इस प्रकार से आपने यह साधना करनी है। पुराने जमाने की बात है, बुद्ध सब घर त्याग, गृह त्याग किए थे उन्होंने, और वह साधना में लगे हुए थे। उनको भी, वह भी कई गुरुओं के पास गए, कई गुरुओं के पास, और जब गुरुओं ने कुछ कहा वह सब उन्होंने किया। जो गुरुओं ने कहा उन्होंने सब किया और पूरे श्रद्धा के साथ किया, लेकिन उनको बुद्धत्व नहीं प्राप्त हुआ। जो गुरु ने कहा वह करते थे और फिर गुरु को पूछते थे, गुरुजी कुछ हुआ नहीं, तो गुरु भी हाथ जोड़ देते थे, कहते थे भैया मुझे जितना पता है मैं बता दिया हूं, उससे आगे कुछ मुझे नहीं पता। शायद उनको भी उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ होगा। तो बुद्ध फिर वहां से निकल जाते थे, दूसरे गुरुओं के पास जाते थे, उस गुरु ने जो कहा वह करते थे, लेकिन फिर भी उनको बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब ऐसा ही किसी ने बोला था, तो शायद उनको एक ध्यान में आया होगा कि बस अवेयरनेस में रहना है, कोई भी कृत्य करते समय में अवेयरनेस में रहना है। फिर कहीं भी वह जाते थे तो अवेयरनेस में चलते थे। एक बार ऐसे ही कहीं जा रहे थे, साथ में उनके कोई मित्र रहे होंगे, ऐसे जा रहे थे, जंगल उस समय तो बहुत ज्यादा रहता था। तो जाते जाते उन्होंने एकदम जोर से ऐसा जोर से हाथ हिलाया, जोर से, क्योंकि एक मधुमक्खी आई थी और मधुमक्खी काटती है, बहुत अच्छी तरह से काटती है। तो उन्होंने जोर से हाथ घुमा दिया और फिर थोड़े देर रुके और फिर उन्होंने बहुत धीरे से ऐसा हाथ हिलाया, बहुत धीरे से। तो 2 बार हाथ हिलाया। उनके साथ जो व्यक्ति चल रहा था वह भी हैरान हो गया, आपने 2 बार हाथ क्यों हिलाया? एक बार आपने हाथ हिलाया, वह मधुमक्खी तो चली गई, फिर दूसरी बार क्यों? ये तब की बात है जब भगवान बुद्ध बुद्ध नहीं हुए थे, तब की बात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, मुझसे पाप हुआ है, गलती हुई है, पाप हुआ है, मैंने सजग रहना चाहिए था। लेकिन जब वो मधुमक्खी आई, मैंने जोर से हाथ हिला दिया। आप भी है ना, कहीं मच्छर आकर काटता तो जोर से ऐसा मार देते हो, मारते कि नहीं? कई लोग मारते हैं, है ना? तो वैसे ही भगवान बुद्ध भी बोले, मैं प्रमाद में था, मैं दोष में था, वैसा मैंने नहीं करना चाहिए, मैंने हाथ इस प्रकार से धीरे से हिलाना चाहिए था। तो मैं वो बेहोशी में कृत्य कर गया, इसलिए मुझे खुद को ही याद दिलाने के लिए मैंने दूसरी बार धीरे से हाथ हिलाया, मैंने ऐसा करना चाहिए था। यह मुझे खुद को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, याद रखने के लिए मैंने वह दूसरा कृत्य भी किया। होता है ऐसा कभी कभी। कई लोग क्रिकेट की मैच देखते होंगे, बैट्समैन आउट हो जाता है या बोल्ड हो जाता है, पार्टिकुलर जब बोल्ड हो जाता है ना, तब वो बैट ऐसा पकड़ता है और एक बार धीरे से ऐसा हिलाता है,
मैंने ऐसा, ये बाल इस प्रकार से खेलना चाहिए था। वो खुद ही करता है, बेचारा आउट होकर तो चला जाता है, लेकिन जाते जाते ऐसा धीरे से स्टंप के पास ही धीरे से ऐसे अपनी बैट हिला देता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। तो वह आ जाता है। उनको क्या लगता है बैट्समैन को, मैंने यह गलती की, बॉल ऐसा आया तो मैंने ऐसा करना चाहिए था। आपको गौतम बुद्ध उस समय क्रिकेट नहीं खेलते थे, इसलिए उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने दूसरे संदर्भ में किया। तो मेन मुद्दा क्या है हमारा, साक्ष्य में रहना, प्रेजेंस में रहना। कोई भी कृत्य करते समय या सांसें भी लेते समय हम प्रेजेंस में रहे, और एक बार आप प्रेजेंस में रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सीख गए। गुरु आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस प्रकार से करो, और आप वहां तक पहुंच गए तो अनुभव आपको ही होते हैं। जब आप कुछ फॉलो करते हैं, उन्होंने बताए जैसे मार्ग पर आप चलते हैं, तब वह हट जाते हैं आपके रास्ते से, आपको छोड़ देते हैं, आपको कंधे पर लेकर नहीं चलते, क्योंकि चलना तो आप ही नहीं है। जब आप खुद चलोगे तभी आपको अनुभव होगा, और खुद चलकर जब आप पहुंच जाते हैं तब बहुत आनंद होता है। बच्चा जब छोटा होता है ना, तब उसकी मम्मी उनको गोद में लेकर इधर उधर घूमती है, लेकिन जब पहली बार बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है, माँ सामने खड़ी है और एक एक पैर ऐसे लड़ खड़ाता हुआ एक एक पैर डालते डालते थोड़ा आगे जाता है, उसके चेहरे पर क्या हंसी होती है। वह भी बहुत खुश हो जाता है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। बहुत खुश हो जाता है वो, आगे आकर माँ की गोद में गिर जाता है, लेकिन बहुत खुश होता है, और उसको देखकर माँ भी खुश होती है कि नहीं? तो ऐसे ही जब आप अपने अपने आप चलते हैं, खुद का अनुभव होता है, तब वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका पूरा इम्पैक्ट आपके अंदर आ जाता है। फिर आपको उतनी गुरु की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हो जाता है वह आपको अपने आप पता हो जाता है, और आप फिर गुरु को धन्यवाद देते हैं, परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि यस, आपके बताए हुए मार्ग पर मैं चला तो मुझे कुछ मिला। तो इस प्रकार से जब आप अपने में ही स्थित हो जाते हो, साधना करते हो, साधना करते करते अपने बीइंग में आ जाते हो, तब वह घटना घटती है। और यह प्रेजेंस में रहने का एक बहुत सुंदर ही तरीका है, जैसा मैंने बताया, बहुत इजीली वह आप कर सकते हो। हंसते खेलते किसी से बात करते या जर्नी करते हुए आप आराम से अपने प्रेजेंस में रह सकते हो। इसलिए मैं इसके लिए थोड़ा, और ये तीसरा हम सेशन ले रहे उसके लिए, लेकिन यह करते समय मन तो आएगा ही, बीच बीच में आएगा ही। आपका मन भटक भटक जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही है, जो आपको भटकाता है ना, वो मन ही है, उसी को मन कहते हैं। क्योंकि आप यदि प्रेजेंस में रहोगे, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, तो मन की मृत्यु हो जाती है। मन जिंदा ही रहता है जब आप पास्ट में हो या आप फ्यूचर में हो, तभी मन जिंदा रहता है। आप प्रेजेंस में हो तो वहां मन नहीं रहता है। इसलिए जब आप प्रेजेंस में रहते हो, मन बहुत छटपटाता है, फिर आपको वह कुछ ना कुछ याद दिला देगा। और कुछ नहीं, आप ध्यान में ही आप बैठे हो और बस अभी आप प्रेजेंस में आ गए, तो भी मन बहुत छटपटाता है। फिर आपको ना कभी कभी ऐसी यादें दिला देगा, हाँ अभी देखो उसने आपका ऐसा अपमान किया था। कभी आप नॉर्मल स्थिति में जो याद भी नहीं करोगे, वो चीजें आपको याद आने लगती है, या शरीर में खुजलाहट होने लगेगी, या पैर दुखने लगेंगे, या कभी कभी मेहमान चाय पीने के लिए आ जाएंगे और बोलेंगे ये क्या फालतू का कर रहे हो, बैठे रहते हो ऐसे, इससे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत आएंगे, घर वालों से, दोस्तों से, मेहमानों से, लेकिन आपने डटे रहना है। डटे रहो मुन्ना भाई। ओके। और थोड़ा साहस करना है, थोड़ा तो साहस चाहिए ना, बिना साहस से कुछ नहीं होता। कम से कम एक पैर तो आपने चलना ही है। जैसे एक शब्द है गुरुवाणी में, एक शब्द है, कहते हैं चरण शरण गुरु
एक पेंडा जाई चल, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाई चल, सदगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत है। मतलब इस प्रकार से है कि जब तुम एक पैर चलते हो तब वह सदगुरु, वह परमात्मा कोटि पैर आपके तरफ चला आता है। तो आपने प्रयास करना है। जैसे आप प्रयास करते हो, जैसे ही आप संकल्प करते हो, ध्यान में बैठते हो, शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएंगे ही, वही आपकी परीक्षा होती है। लेकिन फिर आप डटे रहो तो आपको बहुत हेल्प भी मिल जाएगी। कहीं से कुछ कनेक्शन मिल जाएगा, कहीं से कुछ लिंक मिल जाएगी, या कहीं से ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा जो आपको परमात्मा के राह पर चला दे। तो ऐसा होता है। और हम ओंकार की बात कर रहे हैं। ओंकार की बात हिंदू धर्म ग्रंथों में तो बहुत हुई है। कहा ही जाता है कि ओंकार वह ध्वनि है जिस ध्वनि से यह पूरा ब्रह्मांड उभर आया है, यह ब्रह्मांड निर्मित हुआ है, या उसी ओंकार को ब्रह्म भी कहा जाता है। इसलिए भगवत गीता में एक 8वां अध्याय है ना भगवत गीता का, उस अध्याय का नाम ही है अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं आखिर में ये ओंकार की महिमा बताने के लिए कि जो व्यक्ति मुझे स्मरण करते हुए उस ओंकार नाद का श्रवण करता है, और ओंकार का श्रवण करते करते शरीर छोड़ देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ओंकार का नाद सुनते सुनते श्रवण करते समय शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा भगवत गीता के अक्षर ब्रह्म योग 8 चैप्टर में है। अभी ओंकार का नाद उस टाइम श्रवण करेगा जब जिंदगी भर आदमी परमात्मा से दूर जाएगा, परमात्मा झूठा है बोलेगा, ऐसे कुछ काम करेगा जिससे नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति क्या मरते समय परमात्मा को याद कर पाएगा? जरूर नहीं कर पाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है। उस समय तो वह इतना डर जाएगा कि मुझे अभी तो मरना है, मेरा जीवन तो बिल्कुल निरर्थक हो गया, और इतना डर जाएगा और फिर शरीर को पकड़कर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन उस समय कुछ भी करो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपका प्राण तो निकल ही जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? जीते जी उसकी प्रैक्टिस करनी है। जीते जी ओंकार नाद का श्रवण करना है, जीते जी उस चैतन्य के साथ एक हो जाना है। देखिए उसमें भगवान कृष्ण ने यह तो बोला ही है कि ओंकार का नाद श्रवण करते हुए, लेकिन उसमें यह भी बोला मुझे स्मरण करते हुए। अभी भगवान का स्मरण करते क्या है? भगवान ने जब बोला ही है मैं ही ब्रह्म हूं, सब लोग मुझे ही भजते हैं, और सब लोगों की कामना यही है कि मुझ में आकर एक हो जाए। यही कामना होती है सबकी, सब ध्यानियों की यही कामना होती है। तो वो श्री कृष्ण के शरीर में जाकर घुस जाए, ऐसा तो नहीं है। जब वह कह रहे कि मैं अनंत तक फैला हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उस ब्रह्म को आपने ध्यान रखना है। और वह ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म तो सच्चिदानंद है, सत्य है। सत्य यानी एटर्नल है, चित्त है, चैतन्य से भरा है, और आनंद, आनंद तो आप जानते ही है। जब इस स्थिति में आप हो कि ध्यान की स्थिति में जैसे रहते हो वैसे हो आप, कि ब्रह्मांड तक आप फैले हो, सब तरफ ओंकार की ध्वनि सुनने में आ रही है, या ओंकार की ध्वनि न हो तो कम से कम चैतन्य में आप स्थित हो, तो आप परमात्मा के साथ एक हो, आप भगवान कृष्ण के साथ एक हो, आप ब्रह्म के साथ एक हो। उस समय आप शरीर छोड़ देते हो तो परम गति को प्राप्त होते हैं, और वापस और आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा भगवान कृष्ण ने ही कहा है। तो इस ओंकार की इतनी महत्ता है। गए सेशन में कई लोगों ने ओंकार
का श्रवण किया था, पहली बार श्रवण किया था। हमने ऐसा बताया भी नहीं था कि अभी ओंकार का श्रवण करो, उतना ज्यादा नहीं आया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने शेयर किया कि हमने ओंकार सुना। तो ओंकार वह आपने सुना है, तो उसकी और पहचान आज और करेंगे। एक और आज का सेशन मेडिटेशन का उस ओंकार से रिलेटेड होगा, ओंकार की साधना से रिलेटेड होगा। आज जब साधना करेंगे थोड़ा आराम से आप बैठेंगे या बाद में लेट जाएंगे, कान में आपने ईयर प्लग होते हैं वो डाल दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं बता ही देता हूँ, मेडिकल के शॉप में कुछ ईयर प्लग्स मिलते हैं, जो आप कान में डाल दो ना, तो अंदर जाकर वो थोड़ा फोम जैसा होता है, अंदर डालकर कान को बाहर से बंद कर देते हैं, तो आपको ओंकार सुनने में बहुत मदद मिलती है। दोनों दोनों कान में डाल दो बस। अभी आपके पास वो ईयर प्लग है नहीं, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास जो ईयरफोन है ना, कान में डालकर आप सुनते हो, मोबाइल पे गीत सुनते हो तो, या कभी काल पर भी हो तो वो भी आप कान में डाल दीजिए, तो उसमें भी थोड़ा बाहर की आवाज कम आएगी, आपको ओंकार सुनने में और अच्छा हो जाए। ओके, सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। नमस्कार।